क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहनलाल कमल अरोड़ा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भूलभाट नगर 258 गाजियाबाद में रहता हूँ। मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या है मामला पूरा? मस्जिद जो है शुरू शुरू में 47-48 में हम लोग रफूजी बन के आए थे और ये मस्जिद ताले की चाबी हमारे पास पिताजी के पास थी और उस पिताजी ने 1950 में बजरिया से हाजी मिराजुद्दीन आए थे। उन्होंने कहा था ये चाबी हमें दे दो 1950 में, हाँ ये चाबी हमें दे दो, हम नमाज पढ़ेंगे। तो ये मस्जिद की हिस्ट्री ये है। अब क्या मामला हुआ मस्जिद को लेकर? अब मामला ये है कि इसमें नूर मोहम्मद ने दादागिरी दिखा रखी है और मस्जिद का मुंह भैया बना हुआ है। इसने 3, 4, 5 केस दुकानदारों पे किए हैं, हमारे पे भी किए। पूरन चंद ढींगड़े पे भी केस किया था। ये वहां से 10,000 रुपया जुर्माना करके केस वापस हुआ। इस पे जुर्माना हुआ 10,000 रुपये और ये केस वापस किया। उसके बाद इनके ऊपर और मेरे ऊपर केस डाल दिया क्योंकि हमारा ऑफिस दुकान यहीं बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है और एक वहाँ राजनगर में रामपुर में केस डाला। इसने रामपुर कोर्ट में केस डाला, ट्राइब्यूनल कोर्ट में, और हम दोनों वहां गए रामपुर में। यहाँ से इसका केस खारिज हो गया वो और 10,000 रुपया जुर्माना ठोक दिया उन्होंने, क्योंकि इसने कहा कि साहब ने पूछ लिया कि आपके पास टाइटल क्या है। जज साहब ने पूछ लिया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, कि आपके पास टाइटल क्या है, टाइटल दिखाइए मेरे को। उन्होंने कहा जी हम कल दिखा देंगे। कल ये फिर गए नहीं और जज साहब ने तारीख लगाई, उसमें अगली तारीख पे ये आए। मैंने कहा जी अब ये कह रहे हैं, एप्लीकेशन दी इन्होंने कि हम जो है ये केस वापस लेना चाहते हैं। मैंने कहा साहब तुम्हें 3 साल हो गए केस लड़ते हुए, हमें हर्जाना दिलवाया जाए। तो मैंने एप्लीकेशन दी 50,000 रुपया हमें हर्जाना दिलवाया जाए 3 साल का, परेशानी का और वकील की फीस। तो इनके वकील ने कहा साहब ये तो बहुत ज्यादा है। तो जज साहब ने जजमेंट में अपनी में दे दिया कि 10,000 रुपया जुर्माना किया जाता है और केस तब वापस होगा जब ये 10,000 रुपया जुर्माना दे देंगे। तो इन्होंने 10,000 रुपया हमें चेक से दे दिया और केस जो है वापस हो गया। इनके परिवार तो रह रहे हैं, साले का, जीजे का और नूर मोहम्मद खुद, जबकि मस्जिद में ये बिल्कुल ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि इसको वक्फ बोर्ड ने इसकी कमेटी भी भंग कर दी बहुत साल पहले और ये अब सदस्य भी नहीं रहा। और इसमें इसके साथ साथ ये क्या करता है, फट फोन किया दूसरी मस्जिद के लोगों को बुला लेता है। यहाँ तो इसकी कोई सपोर्टर है नहीं, ये हिंदू आबादी के अंदर है ये मस्जिद, इसका कोई और सपोर्टर नहीं है। 2-3 बाहर से फोन करके और उन गुंडे फुंडों को बुला लेता है, लोगों को धमकी देता है कि दुकानें खाली करो, जबकि ये सब दुकानें हम लोगों के अपने आप थोड़ी थोड़ी करके छप्पर डाल के पक्की कच्ची करके बनाई हुई हैं। ये उनको धमकाता है, हमें भी करता था, लेकिन अब हमारे पास तो भटकता नहीं है, क्योंकि ये रामपुर वाले केस की इनने हमारे दोनों के खिलाफ डाली थी। उसकी रिपोर्ट मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से की थी कि मैंने कहा जी ये कोर्ट जो है इलीगल है, क्योंकि गवर्नर ने इस कोर्ट को परमिशन नहीं दी है, इसलिए ये कोर्ट इलीगल है। ये आजम खां की वजह से यहाँ आई है। इस बात को लेके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने तुरंत रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कैंसिल कर दिया, वक्फ कोर्ट को। मेरी एप्लीकेशन की रिपोर्ट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया और जितने भी केस वक्फ पे पेंडिंग थे वो सारे वापस लखनऊ चले गए। और आप 5-7 साल हो गए, आज तक तो कुछ खबर आई नहीं। ये सब लोगों ने अपने अपनी मेहनत करके छप्पर डाल के कंजा डाल के जैसे तैसे करके बनाई है। इससे ये पूछा जाए कि आप इस मस्जिद के क्या लगते हैं, क्या आपको क्या पावर है, आप कैसे इस मस्जिद में रह रहे हैं। मस्जिद में परिवारों के साथ रहना अपराध है और आप लगातार अपराधी हैं। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इसका ये कैंसिल कर दी इसकी, और इसे कहा कि आप तुरंत वक्त से बाहर हो जाएं। यहाँ और जो है ये मजिस्ट्रेट 20-21 एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, जिसमें SDM, सिटी मजिस्ट्रेट, दूसरे लोग भी थे। उन्होंने मेरे से रिपोर्ट मांगी, मैंने सारी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने
वो इनको रिपोर्ट बनाते हुए ये ऑर्डर करवाए डीएम से कि आप तुरंत यहाँ से मस्जिद वक्फ को खाली कर दें। आपको कोई राज नहीं है, आपके पास कोई टाइटल नहीं है, आपके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए ये अब तक गुंडागर्दी करता है, दर्शाता है, अपने आप को झूठा वकील बताता था, झूठा वकील बताता था। और ये इसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट दी थी, मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने इसका कैंसिल कर दिया एडमिशन भी एलएलबी में। तो उसके बाद ये फिर इसके बाद ये भाग गया बिल्कुल। तो ये सारे जाली काम करता था पिछले 5-6 साल से। ये अपने आप को एडवोकेट बताता था और पैसे ला भाई, फीस ला, ये ला, मुसलमानों को बहकाता था और उनसे फीस ले लेता था। जब बाद में पता चला भाग गया। क्या नाम आपका? बोली कहाँ के रहने वाले हो? बूढ़ भारत नगर। आज आपने जो है मीडिया को यहाँ बुलाया है, क्या है मामला? ये जी दुकानों पर कब्जा कर रहे हैं और ताला लगा दिया दुकान पर इसने। कौन लोग हैं? ये नूर मोहम्मद और कुछ व्यक्ति और थे। जीजार साले हैं इनके यार। जुम्मे के दिन पूरा शुक्रवार परिवार ही है। पूरा परिवार है इनका, और भी लोग नमाज वाले आए थे, वो लोग भी साथ थे। फोन करके बुला लेता है। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ? पूरा मामला ये है, उनके पिता रवि वैद जी गुजर चुके हैं, उनके बेटे की दुकान पे ताला लगा दिया था इसने। ये मामला, उसके बाद ये पब्लिक आदमी इकट्ठे कर लेता है और भू माफियाओं को इसने रिपोर्ट डाली हमारे खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार राजू, वार्ड 26 से पार्षद हूँ भाजपा सरकार से। हमारे वार्ड के अंदर मस्जिद है कई सालों से और दुकानें भी है। यहाँ पे दुकानें काफी हिंदू को मिली हुई थी, अपनी बनाई है अपनी में। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, दुकान खाली हो गई है। नूर मोहम्मद आता है अपने रिश्तेदार परिवार को लेके, टीम को लेके, अपनी धमकाता है, कब्जा कर लेता है, लॉक ताला लगा देता है उनके ऊपर। ये बदमाशी चल रही है इसकी, पूरा मोहल्ला परेशान है इससे। क्षेत्र के लोगों ने आपको बुलाया है, क्या बात हुई है कुछ? बातचीत में यही है ना कि सारा का सारा धमकाते हैं। अभी पूरा परिवार आके ताला लगा दिया इन्होंने, है ना, सभी लोगों ने मिलके, और पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। कुछ लोग बाहर के भी आ जाते हैं, है ना। मस्जिद के आड़ में सारा काम चल रहा है इसका, अवैध कार्य सारे काम करते हैं। मंदिर में कोई रहता है परिवार को लेके, पूरा परिवार लेके रहता है ये, है ना। अब यहाँ क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, किस तरह के व्यवहार है नूर मोहम्मद का? व्यवहार हो, हमारे साथ इंसाफ हो, और क्या है। क्या नाम है आपका? सुभाष मेहता। कहाँ के रहने वाले? कौन? हम भूल भारत नगर। अब ये मामला हुआ, मोहल्ले वाले सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हाँ, नूर मोहम्मद के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। और इन लोगों को परेशान कर रखा है, हम लोगों को सब जरी बात है, पुलिस बुला लेते हैं, कुछ होता नहीं, बात है बुला लेंगे, रिपोर्ट फर्जी रिपोर्ट लिख देंगे। भूल माफिया अंदर के 1000 गज जमीन घेर रखी है। को जो है लेकर विवाद हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये मामला हम सन 47 से बैठे हुए हैं, ये हम 1947 से बैठे हुए हैं यहाँ। ये क्या हो, ये है कौन? तो हमें तो यही नहीं पता क्या बिहार से आके यहाँ बसा हुआ है ये। 9-10 साल हुए बिहार से यहाँ आके बसा ये हुआ कह है। रहा है कि दुकानों पर कब्जा कर रहे कि थे। कौन से कब्जे पे कर रहे थे, किसके? ये इन्होंने मस्जिद पे कब्जा कर रखा सारी। मस्जिद का है क्या ये बता दे। इससे मस्जिद से पूछा है क्या ये, और ये 376 केस पता हुआ है और इसको जो उम्र कैद की सजा भी हुई है। इसके पेपर में पता था 10 साल 30 साल की इसको सजा 22 की है। देखो 22 30,000 रुपया जुर्माना हुआ इस पे। 22/10/2022 को एसडीएम साहब आए थे, तो उन्होंने इंक्वायरी करी, सब कुछ करा, तो उन्होंने पेशकार इनके साथ आया होते, उन्होंने लिख के दिया कि इसको जो है बेदखली का नोटिस भेजा जाए। आज तक नोटिस नहीं आया और 2 साल होने वाले हैं पूरे। हमने साइन के वकील साहब और हमने 22/10/2022 तारीख मुझे याद है। लोगों की क्या मांग है? इसको यहाँ से निकाला जाए। पर आपका मेरा नाम नाजिर अली है, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गली नंबर 4 इस्लाम नगर कैला भट्टा का रहने वाला हूँ। जी, भूल भारत नगर में जो मस्जिद भूड़ भारत नगर में जो मस्जिद है उस पे एक नूर मोहम्मद नाम का व्यक्ति है जिसने पूरी मस्जिद पे पूरे पे कब्जा कर रखा, मस्जिद और वक्फ बोर्ड की जमीन पर, जो कि बेचता भी है और किराएदारों से किराएदारी भी लेता है जबरदस्ती। वो गुंडे किस्म का आदमी है। वो पहले बलात्कार में बंद हुआ, उसने जो है, हम जो हैं उसके अध्यक्ष हैं, हम अगर कब्जे के लिए जाते हैं तो हमसे बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता, मारने की धमकी देता, जालिम किस्म का आदमी है। उसने किसी हिंदू बहन के साथ में भी बलात्कार किया जिसमें उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि हाल ही में जो है भी जो हिंदू किराएदार थे मस्जिद के,
उसको लेकर भी उनसे कोई विवाद हुआ है? उनसे भी विवाद करता है। और शहर में, ये जो शहर है हमारा गाजियाबाद, ये मनपसंद शहर है, इस शहर में आग भड़काने का काम करता। हिंदू भाइयों से भी जबरदस्ती उनकी छतें गिरा देता दुकानों की, कभी उन्हों पे जोर जबरदस्ती से किराया वसूल करता। अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? इसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसे जेल भेजना चाहिए। इस व्यक्ति का ये भी पता नहीं है कि ये बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है या रोहनिया है, कहाँ का व्यक्ति है इसका नहीं मालूम, कहाँ का है, इसकी तस्दीक होनी चाहिए। मगर नूर मोहम्मद का कहना तो ये है कि वो मस्जिद की देखभाल करता है और मस्जिद में जो असामाजिक तत्व हैं उनसे लड़ाई लड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है अपनी बदमाशी से वहाँ ठहरा हुआ है। उसका एक साला है सलाउद्दीन, वो भी उसी के साथ में रहता, गुंडागर्दी करते हैं। दोनों गुंडे बदमाश किस्म के लोग हैं। जब उनसे हमने ये पूछा कि नई कमेटी जो है वो गठित हो चुकी है, तो उस कमेटी के लोग यहाँ क्यों नहीं आते, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो देख रेख कुछ करते नहीं है। नहीं, हम मस्जिद को देखते हैं, वो हमें देखना पड़ता है। हम जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो जो है हमारे वहाँ पैर नहीं टकन देता, बदमाशी दिखाता, गुंडागर्दी दिखाता। ये कहता मैं तुम्हें आने वाले वक्त में किसी न किसी उल्टे सीधे केस में फंसाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज नूर मोहम्मद है। कहाँ के रहने मैं मस्जिद भूड़ भारत नगर में रहता हूँ। ये मकान हमारा जो है। अब हुआ है दुकानों को लेकर, क्या है पूरा मामला? विवाद साहब ये जो है पिछले शुक्रवार की बात है, ये 11 तारीख की घटना है। ये उस घटना में क्या है कि एक रवि नाम का जो है एक किराएदार था, जो वक्फ बोर्ड की मस्जिद का था। वो जो है उसका देहांत हो गया, तो ना तो उसका लड़का आया ना उसकी बीवी आई। ये तीसरा पर्सन आदमी जो है एक असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा जो उस दुकान को कब्जाने की नीयत से उसमें सामान रखना शुरू कर दिया। तो उसको जब हमने देखा, हमने कहा भाई किराएदार तो कोई और है, अब इसमें आप सामान क्यों रख रहे हो, तो उसने उस सामान को निकाल दिया। अब उसके बाद क्या है कि बराबर में ही दुकान एक और कब्जाधारी है, वीर सिंह नाम है उसका, और यशपाल सोनी है और पूर्व पार्षद है यहाँ का, जो उसका बीजेपी का जो है राजेश पाल, ये लोग, और ये अमित चौधरी है, और जो मर्डर केस में भी और बलात्कार के केस में भी जेल जा चुका है ये, और इसके लिए आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। ये लोग जो अपना भय दिखाकर और डरा धमका करके ये लोग जो जबरन उस मकान पर, दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर के हमारे जो इंतजामिया कमेटी है उनके साथ हम लोगों ने मिलकर के कल हमने जो डीएम साहब को हमने सूचित भी किया है, जिस पर उन लोगों के उनके आदेश के द्वारा जो है यहाँ पर एलआईयू की टीम भी आई हुई है, जांच कर रही है। हम जांच में बैठे हुए थे। उसके बाद जो है कुछ इनके लोगों के द्वारा, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, और गोलू नाम का भी है जो भगवत का लड़का है, इनके द्वारा हमारे पीछे की दीवार कूद करके महिलाओं के साथ बदतमीजी की, और यह कह रहा है कि तुम्हारा लेंटर तोड़ देंगे और तुम मकान खाली करके चले जाओ। मेरा सिर्फ इतना गुनाह है कि मैं मस्जिद की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं होने दे रहा हूँ, और मैं आवाज उठा रहा हूँ। वक्फ की कमेटी जो इंतजामिया कमेटी, मैं उनका साथ दे रहा हूँ एक मुस्लिम होने के नाते, और दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की सुरक्षा कर रहा हूँ, जिसके लिए ये लोग हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। हिंदू समाज के लोग ये कह रहे हैं कि नूर मोहम्मद जो लंबे समय से जो है मस्जिद पे बिना किसी अधिकार के जो है यहाँ कब्जा करे बैठा है और हम इसका कब्जा मुक्त चाहते हैं। देखो सर, ऐसा है, अगर मस्जिद की प्रॉपर्टी हमारे प्रॉपर्टी को लेकर के, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, उसका विवाद वक्फ बोर्ड से हो सकता है। ये नहीं कि तानाशाही करके हमसे खाली करवाएंगे। वक्फ बोर्ड बैठी हुई है और यहाँ के डीएम साहब बैठे हुए हैं। अपना जो भी कागजात है, वक्फ की प्रॉपर्टी, हमारी जमीन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में आती है तो मैं उसको सकुशल खाली करने को तैयार हूँ। क्या कोई नई कमेटी का गठन भी हुआ है? नहीं, कमेटी गठन हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी तो है, मगर इनके द्वारा जो है पहले जो कमेटी दर्ज की गई थी, तो वो लोग यहाँ पे ना तो आकर के इंतजामिया को ठीक करते हैं, ना कि वो देख रेख करते हैं। उसके बाद पूर्व कमेटी के द्वारा इनको जो है माननीय न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर जो है इनको चैलेंज भी किया गया है, जो माननीय लंबित है, वहाँ चल रहा है मामला जो है। तो ऐसा नहीं कि वो कमेटी अगर जो काम नहीं करेगी तो यहाँ कोई कमेटी काम नहीं करेगी। जो है यहाँ पे बाशिंदे हैं, मुस्लिम बाशिंदे, जो भी 2-4 घर रह रहे हैं, यहाँ ज्यादा की तादाद नहीं है मुस्लिमों की। जो कमेटी में आप भी हैं? नहीं, मैं कमेटी में नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक हाफिज होने के नाते मस्जिद की सुरक्षा को लेकर के मैंने सिर्फ एक सूचना दी है डीएम साहब को कि भाई यहाँ पे गलत कार्य हो रहा है, जिसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और कब्जा मुक्त कराया जाए। जो नई कमेटी बनी उसको लेकर, इस विवाद को लेकर उनसे कोई बात हुई? नहीं, उनसे मेरे कोई बात नहीं हुई है, उस मामले में कोई बात नहीं है। वो लोग आते ही नहीं है, इमाम की सैलरी नहीं देते, मस्जिद की देखरेख नहीं करते। मगर जो कमेटी है, कोई ना कोई तो कमेटी देखरेख करेगी ना मस्जिद की, जो है इंतजाम को तो कोई ना कोई देखेगा उसको। जो है मेरा नाम नौशाद अली है और मैं यहाँ वक्फ बोर्ड से जो है कमेटी में जो है सचिव हूँ, पूर्व सचिव हूँ मैं।
और कमेटी की देखभाल हम ये लोग, हमारे साथ के जो लोग हैं वो सब मिलजुल कर रहे हैं, और मस्जिद को जो है हम देख रहे हैं हमारे उसमें चल रही है। भारत नगर मस्जिद जो है इसको लेकर जो है दुकानों को लेकर कुछ जो आज विवाद हुआ है उसको लेकर क्या? दुकानों का विवाद ये है कि साहब, जो वक्फ बोर्ड की तरफ से दुकान जिसको अलाउट हुई थी किराएदार को, उस किराएदार का इंतकाल हो गया है, और हमारा कहना यह है कि जो उसके परिवार के लोग हैं वो दुकान की देखरेख करें, दुकान खोलने काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उस दुकान को बेचकर असामाजिक तत्वों को जो है किसी को दुकान दे रहे हैं, जिससे जो है यहाँ विवाद होने का डर है। हमारा कहना यह है कि जिसको दुकान अलाउट हुई है, आप उस दुकान के परिवार के लोग उसमें रहें, अपना काम करें, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जबकि इन दुकानों का सबका वक्फ बोर्ड में भी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है, कोई भी 20 साल से कोई किराया वराया कुछ नहीं दे रहा है। ये सब लोग इस पर कब्जा करके बैठे हुए दुकानों पर, ना ही तो दुकानों को खाली कर रहा है, ना ही कोई किराया दे रहा है।